अरे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अपने घर। और कहाँ? मतलब क्या? आपने मायके जाने का सोच रही हूँ? 1 साल हो गया, अब तो ननद जी भी आके लौट चुकी है, अब मेरी बारी है। अरे कुछ दिन रुक जाओ ना, उसके बाद चली जाना। अभी अभी तो मेहमान गए थे, अब तुम भी चली जाओगी तो घर और खाली लगेगा। तो आप क्या चाहते कि मैं यही बैठी रहूं और इस बार जाऊं ही नहीं? आप लोगों का बस चले ना तो मुझे मायके जाने का मौका ही ना दे। लेकिन एक बात सुन लीजिए, मैं मायके जाके रहूंगी चाहे जो हो जाए। अरे मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि मत जाओ। मैं नहीं रुकने वाली, बस मुझे जाना है। अब तुमने मन बना ही लिया है तो जाओ फिर। तनु अपना सामान पैक करके किचन में जाती है। किचन में तनु की सास रश्मि भी होती है। अरे बहू आ गई, जरा नींबू पानी बना देना 1 गिलास। इतने दिन से किचन में आई नहीं हूँ, पता ही नहीं है सामान कहाँ रखा है। जी माँ जी, और अब ना कुछ दिनों के लिए आदत डाल लीजिएगा, क्योंकि मैं कल मायके चली जाऊंगी तो आपको ही सब संभालना होगा ना। क्या? कल मायके जा रही है तू? अचानक? तूने बताया भी नहीं? अब मम्मी जी गर्मी की छुट्टी हुई है चिंटू की, हर बार तो जाती हूँ, और अब तो ननद जी भी यहाँ की चली गई है तो अब तो मुझे जाना ही है। अच्छा चल ठीक है, पर कल कैसे जाएगी? कोई लेने आएगा क्या मायके से? हाँ भैया आ रहे हैं ना, उनको बोल दिया है। सारी तैयारी करके ही बैठी है। आप जाइए मम्मी जी, बाहर बैठिए, मैं नींबू पानी बना के देती हूँ आपको। ऐसा कर, अब जा रही है ना तो मुझे बता दे सब सामान वगैरह कहाँ है, मुझे भी पता चल जाए। ठीक है माँ जी, ये देखिए यहाँ ऊपर मसाले रखे हैं। तनु एक एक करके अपनी सास को किचन की एक एक चीज बताती है। चल ठीक है, बाकी कुछ होगा तो मैं तुझे फोन कर लिया करूंगी। जी माँ जी बिल्कुल। अगला दिन होता है। तनु अपने मायके जाने के लिए तैयार हो रही थी। हॉल में सुनील और रश्मि बैठे हुए थे। बहू चली जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ लेकिन माँ उसका भी तो मन करता होगा ना अपने घर जाने का, कुछ दिन मैनेज कर लेंगे और क्या। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। सुनील और रश्मि बात कर रहे थे तभी डोरबेल बजती है। इतनी दोपहर में कौन आया होगा? अब जाके देखेगा तब तो पता चलेगा। देख कहीं तेरा साला तो नहीं आया? अरे नहीं माँ, वो तो शाम को आने वाला था। अरे अब देख भी। सुनील गेट खोलता है। अरे बुआ जी आप आइए आइए। हे भगवान, ये कहाँ से टपक गई, अब इसकी खातिरदारी अलग से करनी पड़ेगी मुझे। हे भगवान, ये क्या किया तूने? अरे हट मेरे रास्ते से, भरी दोपहर में अंदर आने के लिए भी नहीं कह रहा है। अब मेरा सामान लेकर आ। अरे दीदी नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक हूँ ठीक हूँ, इतनी गर्मी है बाहर पूछो मत। आप बता कर नहीं आई दीदी क्या आ रही हैं? क्यों, मेरे आने से तुझे कोई दिक्कत हो गई क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, कैसी बात कर रही हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप आई हैं। लेकिन तेरे चेहरे से तो लग नहीं रहा कि तू खुश है। खैर जो भी हो, भैया कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। आपके भैया अंदर ही है, मैं अभी बुला के लाती हूँ। रश्मि जैसे ही सुनील के पापा को बुलाने अंदर की तरफ बढ़ती है, तभी सुनील के पापा यानी राकेश वहां आ जाते हैं। अरे सुधा तू? हाँ भैया मैं। कब आई? बस अभी अभी आई हूँ। हो गया झूठ, अब मैं क्या करूँ, अब तो बुआ जी भी आ गई। तनु के बगल में ही सुनील खड़ा होता है। तो तुम्हें बुआ जी के आने से क्या दिक्कत है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बुआ जी आई है। अब बैठी ना बुआ जी। तनु बुआ जी के लिए पानी वानी लेकर आओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लेकर आती हूँ। खुद तो दांत निकाल के हंस रहे और मुझसे पानी लाने के लिए कह रहे, इनको तो बाद में बताऊंगी मैं। तनु कुछ देर में पानी लेकर आती है। सभी बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तनु बार बार घड़ी की तरफ देख रही होती है। जी सुनिए ना, मुझे निकलना है। क्या? रश्मि तनु को देख लेती है। तो दीदी आप तो अभी 2-4 दिन रुक कर ही जाएंगे ना? ऐसा तो कुछ सोचा नहीं है। अरे क्या बात करिए दीदी, अब आइए तो 2-4 दिन तो रुक कर ही जाइएगा। ये मम्मी जी और आग में घी डाल रही है, क्या जरूरत है बुआ जी को इतने दिन रोकने की। खैर मुझे क्या है, मैं तो निकल जाऊंगी, फिर करती रहिएगा सेवा। लेकिन दीदी आप तनु से तो मिल ही नहीं पाएंगी, तनु तो आज अपने मायके निकलने को है। क्या सच में तनु? जी बुआ जी। अरे ऐसे कैसे चली जाओगी, तुम्हारी बुआ तुम्हारे लिए यहाँ आई है और तुम हमें छोड़कर चली जाओगी। हाँ बुआ जी, जाना तो मैं भी नहीं चाह रही, लेकिन जाना पड़ेगा, अब पैकिंग वैकिंग भी हो गई है। अरे पैकिंग ही तो हुई है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं नहीं बिटिया भी नहीं जाना, हम चले जाए फिर जानना तुम। पर बुआ जी। अरे बहू रुक जाना है, इतने प्यार से बोल रही है दीदी, वैसे भी रोज रोज थोड़ी ना आती है। सब समझ रही हूँ मम्मी जी का खेल, पर बुआ जी मुझे जाना पड़ेगा, भैया घर से निकल चुके हैं। अरे तो भैया ही निकले ना। सुनील मना कर दो भैया को, बहू कहीं नहीं जाएगी। आओ बैठो हमारे साथ बातें करो, घूमने टहलने के लिए चलते हैं।
बुआ जी मेरा बहुत मन था जाने का। अरे बेटा तू चली जाना मायके अपने, लेकिन 2-3 दिन रुक जा बस। हाँ बेटा बस 2-3 दिन की तो बात है, उसके बाद तुझे जितने दिन के लिए जाना है तू चली जाना। हाँ, अब मायके जाने का किसका मन नहीं करता। वही तो। हाँ हाँ हम भी समझ रहे हैं, चली जाना 2 दिन बाद। लाइए दीदी, हम आपका सामान रखवा देते हैं कमरे में, आप भी हाथ मुंह धो लीजिए। हाँ चलो भाई हाथ मुंह धो ले फिर बैठा जाए। कुछ ही देर में सभी लोग हाथ मुंह धो के बातचीत करने बैठते हैं। उसी बीच में तनु सबका मुंह देख रही थी। बुआ जी ने मुझे बातचीत करने के लिए रोक तो लिया है, लेकिन बात ही नहीं कर रही हमसे, बस बैठ के सबका मुंह देख रहे हैं। अरे तनु बेटा बहुत गर्मी पड़ रही है, जाओ सबके लिए मैंगो शेक बना कर लाओ। जी ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। बस इसी के लिए तो रोका है मुझे, सब पता है। अपना मस्त आराम से ऐसे में बैठकर पंचायत करनी है और मुझे भेज दिया काम करने के लिए। कुछ देर बाद तनु सबके लिए मैंगो शेक बनाकर लाती है। बहुत बढ़िया मैंगो शेक बना है। अरे दीदी तनु बहुत बढ़िया काम करती है, खाना भी बहुत बढ़िया बनाती है, उंगलियां चाटती रह जाएंगी ऐसा खाना बनाती है। अच्छा तो आज क्या खिलाएगी तनु? जी बोली बुआ जी, इसी के लिए तो रुकी हूँ यहाँ। क्या बोली तनु? अरे कुछ भी तो नहीं। तो आज कुछ बढ़िया सा बनाओ। वो कढ़ाई पनीर बना लेना तनु, आज बुआ जी को खिला दे बढ़िया सा। ठीक है, और उसके साथ ठंडा ठंडा रायता जरूर बनाना, वो क्या है ना गर्मी में रायता रहेगा तो अच्छा रहेगा पेट के लिए। अरे वाह सुनील तू तो बहुत तेज हो गया है। ठीक है तो मैं तैयारी करती हूँ खाना बनाने की, आप लोग बैठिए बातचीत करिए। हाँ बेटा आराम से तैयारी कर ले। तनु किचन में काम करने जाती है। कुछ देर बाद वो पसीने में डूब जाती है। हे भगवान, इस गर्मी में कढ़ाई पनीर बनवा रहे मेरे घर वाले, मुझसे नहीं हो पाएगा इतना सब कुछ, लेकिन करना तो पड़ेगा, ये बुआ जी का सवाल है, मुझे अपने घर जाना है। रात का वक्त होता है, सभी खाने पर बैठते हैं। अरे तनु जल्दी ले आओ खाना, अब रहा नहीं जा रहा। कुछ देर बाद तनु डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है। अरे बेटा तूने सलाद नहीं काटा? नहीं बुआ जी सलाद तो नहीं काटा। अरे तो काट कर ले आना बेटा, क्या हुआ, अभी हम लोग इतना इंतजार तो कर ही लेंगे है ना। अरे रहने देना रश्मि। नहीं नहीं बुआ जी इतना सब कुछ कर दिया तो सलाद भी काट ही लाती हूँ। तनु सलाद काट कर लाती है, फिर सभी खा पी कर सोने चले जाते हैं अपने अपने कमरों में। तनु भी आखिर में खा पी के कमरे में जाती है। मेरा नाइट ड्रेस कहाँ है? अरे हाँ वो तो मैंने सूटकेस में रखा है, इतनी मेहनत से पहले तो पैकिंग की, अब चलो अनपैक करो, लोगों के लिए करते करते एक दिन मर जाएंगे। बुआ जी आ गई तो मुझे रोक लिया, क्योंकि सबकी जी हजूरी के लिए मैं हूं ना, नौकरी तो हुई यहाँ की। अरे क्या अपने आप से बातें करे जा रही हो? तो क्या करूं, खुद से ही बातें करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम लोगों को तो मेरी कुछ पड़ी नहीं है। अरे 2 दिन रुक गई तो एहसान कर दिया क्या? तुम्हारी बुआ जी भी तो है ना, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बुआ जी आई है। किस बात की खुशी होगी मुझे? मैं तो सिर्फ काम ही कर रही हूँ जब से वो आई है, और तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना, तो कल से तुम भी मेरे साथ काम में हाथ बटाओगे। बहुत हुआ मुफ्त में बैठ के खाने का खेल। हाँ तो ठीक है करवा दूंगा, बुआ है मेरी, बुआ के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ हाँ आज तक पत्नी को एक गिलास भी पानी का उठा के नहीं दिया, और बुआ जी के लिए काम करने के लिए तैयार हो गया। ठीक है अब देखना मैं क्या करती हूँ। अगला दिन होता है। तनु सुबह 7 बजे ही तैयार हो जाती है। ए जी उठिए, चलिए किचन में नाश्ता बनवाने में मेरी मदद करिए। नाश्ता बनवाने में मदद? क्या मजाक कर रही हो, सोने दो यार मुझे। तनु एक बाल्टी पानी लाकर सुनील पर डाल देती है। अरे क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? हाँ हो गई हूँ मैं, और रात को आप ही ने कहा था ना मेरी मदद करवाओगे, तो चलिए अब मेरे साथ। मुझे 10 मिनट में किचन में मिलिए, वरना 11वें मिनट में मैं अपने मायके चली जाऊंगी। इतना कहकर तनु वहां से चली जाती है। अजीब लड़की है, सुबह सुबह ऐसे धमकी कौन देता है। अब तो उठना पड़ेगा सुनील, वरना मैडम साहिबा बहुत सीरियस लग रही है। लगता है सुनील आएंगे ही नहीं। अगर वो नहीं आ सकते तो मैं भी कोई नौकरानी नहीं हूँ, मैं भी जा रही हूँ अपने मायके। तनु जैसे ही किचन से निकलने को होती है कि वैसे ही सुनील वहां आ जाता है। क्या हुआ मैडम साहिबा, कहाँ जा रही है इतने कुछ समय? जाने वाली तो थी अपने मायके। अच्छा हो आप आ गए, चलिए अब नाश्ता बनवाइए मेरे साथ। क्यों नहीं, इसी के लिए तो आया हूँ। चलिए फिर क्या बनाना है नाश्ते में? पोहा बुलाया बुआ जी ने, आप पोहे की तैयारी करिए, मैं जूस बना लेती हूँ तब तक। अगर हो सके तो मेरे लिए 2 ब्रेड टोस्ट कर सकती हो क्या? खुद ही कर लीजिए, सामने रखा है ब्रेड, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, अब तो आ गया हूँ, अब क्यों ऐसे लुक्स दे रही हो यार? आज नाश्ता बना के देखो ना, तब पता चलेगा। सुनील कुछ देर किचन में खड़ा रहता है और पूरा पसीने में डूब जाता है। अब तो चॉपिंग ही कर रहा हूँ, गैस जलाई भी नहीं है और अभी से इतनी गर्मी लग रही है। तभी वहां रश्मि आ जाती है।
अरे सुनील तू किचन में। सुधा और राकेश भी आ जाते हैं। अरे वाह सुनील, तू तो बड़ा अच्छा पति है। तनु कहाँ है सुनील? मैं यहाँ हूँ माँ जी, जूस निकाल रही थी। अरे पर ये सुनील किचन में क्यों काम कर रहा है? क्यों, क्या हुआ मम्मी जी? आखिर उनकी भी तो बुआ जी है ना, बहुत प्यार से कर रहे हैं वो, है ना सुनील? हाँ माँ, मैं खुद से ही कर रहा हूँ बुआ के लिए। देखा मम्मी जी, मैंने कहा था ना। कंटिन्यू करिए सुनील आप, अगर ऐसे चलता रहा तो बहुत देर हो जाएगी। सब समझ में आ रहा है बहू मुझे, लेकिन ठीक है, मुझे क्या। सब लोग खा पी के बातचीत करने बैठते हैं। बुआ जी, आपने हमारी शादी के एल्बम और वीडियो देखी है? हाँ बेटा, अच्छा याद दिलाया, चल देखते हैं फिर। क्यों नहीं बुआ जी, लेकिन क्यों ना हम लोग ये काम आइसक्रीम खाते खाते करें? सोने पे सुहागा हो जाएगा बेटा। लेकिन बेटा आइसक्रीम कहाँ है? हाँ माँ जी, आइसक्रीम तो नहीं है, लेकिन क्या हुआ, ये आपके भतीजे ना ये लेकर आएंगे। मैं इतनी धूप में? हाँ तो क्या हुआ? हाँ हाँ ले आऊंगा, अभी ले आता हूँ। बुआ जी के लिए तो कुछ भी। आप लेकर आइए, तब तक मैं सेटअप लगाती हूँ। वैसे जब तक वीडियो का सेटअप करिए तो मुझे एल्बम ही दे दे, मैं देख लेती हूँ। जी अभी दे रही हूँ बुआ जी। हे भगवान, इतनी धूप में अब कहाँ आइसक्रीम वाले को ढूंढूं? गलती कर दी, गमछा ले आना था मुझे, तो गंदी वाली टैनिंग हो जाएगी अगर ऐसे ही रहा तो। अरे वो दिखा आइसक्रीम वाला। ओ आइसक्रीम वाले भैया जरा रुको। सुनील कुछ देर में आइसक्रीम लेकर आता है। ये लो, आप सबके लिए आइसक्रीम ले आया मैं। ओहो, मेरा बच्चा कितना पसीना पसीना हो गया है। पूछो मत मम्मी, बहुत धूप है बाहर। सॉरी सुनील, लेकिन आपको फिर से बाहर जाना पड़ेगा। क्यों? अरे तरबूज लेने को भूल गई थी ना मैं। अरे बेटा रहने देना, तरबूज का बाद में ले आएगा। कैसी बात करिए बुआ जी, आप दिन में हमेशा तरबूज खाती हैं, अब सिर्फ इसलिए कि सुनील बाहर ना जाए आप अपने रूटीन में कॉम्प्रोमाइज थोड़ी ना करेंगी। आपको अच्छा लगेगा क्या सुनील? अब नहीं नहीं, अच्छा तो नहीं लगेगा, मैं अभी लेकर आता हूँ। इसीलिए तो कह रही हूँ, अभी ले आओ वरना बाद में आलस करोगे। जाओ जाओ जल्दी। हाँ जा रहा हूँ, ये लो आइसक्रीम। हाँ हाँ, इसे मैं ले लेती हूँ। शाम का वक्त होता है, सुनील अपने कमरे में सो रहा होता है। सुनील उठो, उठो सुनील। अब क्या हो गया, क्यों उठा रही हो मुझे? अरे बुआ जी घूमने चलने के लिए बोल रही हैं, चलो उठो। अरे तुम लोग जाओ घूमने, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे सोने दो। आप जाओ चाहे ना जाओ, लेकिन ड्राइव तो आपको करना ही पड़ेगा। चलो चलो चलो, आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी बुआ जी आई है। अच्छा, मेरा डायलॉग मुझ पर ही चलाया जा रहा है, तो क्या हुआ, इतनी जल्दी थके क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, और मैं तो खुश हूं कि बुआ आई है। अरे घंटा खुश हूं, पता नहीं बुआ कब जाएगी। सोना आराम हो गया बुआ की वजह से। सुनील सबको कार से घुमाने लेकर जाता है। वैसे बुआ जी आप कब जाएंगी? अरे ये क्या सवाल है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था पापा, मैं इसलिए पूछ रहा था ताकि ऑफिस से छुट्टी ले सकूं बुआ जी को छोड़ने जाने के लिए। झूठ बोल रहे हो ना सुनील, कहीं आप बुआ जी से परेशान तो नहीं हो गए? सच सच बताना। क्या सुनील, सच में? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्या तुम कुछ भी बोल रही हो तनु, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी बुआ जी। हाँ वैसे मैं सोच रही थी कल चली जाऊं, मेरा पोता बहुत रो रहा था, मुझे भी बहुत याद आ रही है। अरे वाह, अगर बुआ जी कल चली जाएंगी तो मैं भी कल ही मायके निकल जाऊंगी, और उसके बाद तो लंबी छुट्टी मार के आऊंगी। चलो अच्छा है, कल से मैं भी आराम से सो पाऊंगा, कल आखिरकार बुआ जी को छोड़ ही आऊं। अब हाँ बुआ जी, तो फिर आपको चले ही जाना चाहिए, छोटे बच्चों को रुलाते थोड़ी ना है। हाँ मैं भी यही सोच रही थी। वैसे आपकी बहुत याद आएगी बुआ जी। तो ना जाऊं? अरे नहीं 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 बुआ जी, कैसी बात कर रही हैं आप, जाइए जाइए। परेशान ना हो, चली जाऊंगी। हाँ अगला दिन होता है। सोच रही हूँ ना जाऊं। अरे बुआ जी, आपका पोता रो रहा है, आप ऐसी बातें कर रही हैं। लेकिन बेटा इतना सामान है, कैसे लेकर जाऊंगी? अरे बस इतनी सी बात, चलिए मैं हूं ना, मैं लेकर चलता हूँ आपका सामान। तो फिर क्या ही दिक्कत है, चल मैं तैयार हो जाती हूँ, तू गाड़ी निकाल ले और मुझे ट्रेन पर बिठा के आना पड़ेगा तुझे। हाँ हाँ बुआ जी बिल्कुल, मैंने भी पूरी तैयारी कर ली है, अब जैसे ही भैया आएंगे मैं भी चली जाऊंगी। सुनील बुआ जी को ट्रेन पर बिठा के आता है। बाय बुआ जी, जल्दी आइएगा। सोच ले एक बार, रुक जाओ क्या? बहुत मजाक करती है बुआ जी आप, ट्रेन भी चली गई अब तो, घर पहुंच के फोन करिएगा। चल ठीक है बेटा। चलो फाइनली अब चैन की सांस और सुकून की नींद दोनों मिलेगी। सुनील घर वापस आता है। अरे मौसी जी आप? हाँ देखना, अभी एक मेहमान गए तो दूसरे आ गए, मजा ही आ गया भाई। मजा नहीं है, सजा है ये,
ये कैसा अत्याचार है प्रभु। सुनील तनु का गुस्से से भरा चेहरा देखता है। अरे बाप रे, लग रहा है ये तो मुझे खा ही जाएगी। तनु सुनील के पास आती है। देखो मैं कह देती हूँ, इस बार मैं नहीं रुकूंगी। ऐसा मत करो, अगर ऐसा होगा तो मैं कैसे रहूंगा। वो तुम और तुम्हारी माँ जाने, मैं चली अपने मायके। बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। तनु गाड़ी में बैठ के अपने मायके चली जाती है। अरे सुनील बेटा, अपनी मौसी जी के लिए किचन से ठंडा पानी तो ले आ। सुनील वही सिर पकड़ के बैठ जाता है। अब क्या करूं मैं तो ना घर का रहा ना घाट का। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? ए भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। सुबह के 8:30 बज रहे थे और घर में कोहराम मचा हुआ था। राहुल, राहुल तुम सुन रहे हो या नहीं? मेरा टिफिन पैक हुआ, 8:30 बज चुके हैं। मेरी 9 बजे मीटिंग है और मैं अभी तक तैयार भी नहीं हुई हूँ। अरे प्रिया, यहाँ तो खुद ही रायता फैला हुआ है। मम्मी की तबीयत खराब है, उन्हें चक्कर आ रहे हैं। वो किचन की स्लैब पकड़ कर खड़ी है। मम्मी जी आप क्यों खड़ी हो गई यहाँ? मैंने राहुल से कहा था ना कि वो देख लेगा। जी बेटा, राहुल को क्या पता कि सब्जी में मसाला कितना डलेगा। और तुम भूखे पेट ऑफिस जाओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, पर आज शरीर साथ नहीं दे रहा। तो राहुल अब मैं क्या करूं? मैं ऑफिस जाऊं या यहाँ खड़े रहकर रोटियां बनाऊं? मुझे समझ नहीं आता कि सारी मुसीबतें मेरे ऑफिस जाने के टाइम में ही क्यों आती हैं। अब तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? मैं तो खुद चाय बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम चाय बना रहे हो या किचन गंदा कर रहे हो? देखो सारा दूध काउंटर पर गिरा दिया। अब इसे कौन साफ करेगा? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। विमला की आंखों में आंसू आ गए और वो चुपचाप दीवार पकड़कर बाहर जाने लगी। जी क्या हो गया तुम लोगों को? सुबह सुबह क्यों घर को जंग का मैदान बना रखा है? बहू तुम जाओ ऑफिस के लिए निकलो। राहुल तू बाहर से नाश्ता ले आ। पापा जी बाहर का नाश्ता रोज रोज नहीं खाया जाता, पर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। प्रिया अपना बैग उठाकर बिना नाश्ता किए गुस्से में घर से बाहर निकल गई। रात को खाने की मेज पर सब खामोश बैठे थे और माहौल काफी भारी था। देखो बच्चों, मैंने बहुत सोच लिया है। विमला से अब ये सब नहीं संभल रहा। और प्रिया बेटा, तुम भी ऑफिस और घर के बीच पिस रही हो, कोई खाना बनाने वाली ढूंढो। पापा, मैंने ऑफिस में बात की थी, एक औरत है इमली, सब कह रहे हैं खाना बहुत स्वाद बनाती है। कल सुबह बुलाया है उसे। राहुल कोई भी हो, बस काम करने वाली होनी चाहिए। मुझे अब इस किचन की शक्ल भी नहीं देखनी, बस सुबह टाइम पर टिफिन चाहिए। अगली सुबह ठीक 7:30 बजे इमली घर पहुंच गई। तुम ही इमली हो? काम के बारे में पता है ना सब? जी साहब, रसोई कहाँ है? पहले मैं देख लूं कि क्या क्या सामान है। इमली ने किचन का मुआयना किया और फिर हाथ कमर पर रखकर खड़ी हो गई। राहुल ने ऑफिस से आने के बाद सतीश जी से बात की और अगले दिन इमली को ट्रायल के लिए बुला लिया। देखो इमली, पापा का कहना है कि पहले एक दिन हाथ का हुनर देख लिया जाए। आज तुम्हारा ट्रायल है, जो भी तुम्हारा एक दिन का पेमेंट होगा हम तुम्हें दे देंगे। ठीक है साहब, जैसे आपकी मर्जी। बस आप बता दो क्या क्या बनाना है। देखो इमली, पापा जी को सादा खाना पसंद है और मुझे छोड़ा चटपटा। तुम आज लंच में दाल चावल, एक सूखी सब्जी और फुलके बना दो। बस इतना ही? अब फिक्र मत करो मैडम, आप बस आधे घंटे में खुशबू सूंघते हुए यहाँ आओगी। इमली ने रसोई में कदम रखते ही मोर्चा संभाल लिया और बर्तनों की खनक पूरे घर में सुनाई देने लगी। पापा, अगर आज खाना सबको पसंद आ गया ना तो इसे कल से पक्का कर लेंगे। हाँ, खाने से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। पेट खुश तो सब खुश। करीब 1 घंटे बाद डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म खाने की खुशबू तैर रही थी। वाह भाई, दाल में जो हींग का तड़का लगाया है उसने तो दिल जीत लिया। एकदम गांव जैसा ही स्वाद है। और ये गोभी की सब्जी देखो, बिल्कुल भी ज्यादा तेल नहीं है, पर स्वाद एकदम रेस्टोरेंट जैसा है। रोटियां भी बिल्कुल रुई जैसी नरम है। मेरे तो दांतों में भी दर्द नहीं हो रहा है इन्हें खाते हुए। इमली सच में यार, खाना तो बहुत ही लाजवाब बनाया है तुमने, मजा आ गया। साहब ये तो बस शुरुआत है, अभी तो मैंने अपनी खास मसाले वाली चाय पिलाई ही नहीं आप लोगों को। राहुल, इसे कल से पक्का कर दो। मुझे नहीं लगता कि हमें इससे बेहतर और कोई मिलेगा। ऑफिस के लिए भी ऐसा ही हल्का और टेस्टी खाना चाहिए मुझे। ठीक है इमली, तुम कल से सुबह 7:30 बजे आ जाना। तुम्हारी सैलरी और एडवांस की बात कल ही फाइनल कर लेंगे। शुक्रिया साहब, अब देखना, अब आप देखना। शुक्रिया साहब, अब आप देखना इस रसोई को मैं कैसे चमका कर रखती हूँ। कल से सब मेरे हिसाब से होगा। सबने मिलकर खाना खत्म किया और इमली बर्तन समेटने के लिए किचन की ओर बढ़ गई। चलो भाई, घर की बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो गई, कल से सुकून मिलेगा। राहुल ने इमली को उसके ट्रायल के लिए पैसे दिए और उसे कल के लिए आने का पक्का वादा कर दिया। साहब, कल से रसोई की चाबी मेरी समझो। अब वहाँ किसी और को माथा पच्चीसी करने की जरूरत नहीं।
अगले दिन से इमली का इस घर में बतौर पक्की रसोइया सफर शुरू हो गया। देखो साहब, मैं साफ बात करने वाली औरत हूँ। मैं खाना बना दूंगी, बर्तन मांज दूंगी और किचन को ऐसा चमका दूंगी कि आप अपनी सूरत देख लो, पर मुझे आधी सैलरी एडवांस चाहिए। एडवांस क्यों? अभी तो हमने तुम्हारा काम भी नहीं देखा। साहिब, पसंद नहीं आता तो लोग बीच में काम छुड़वा देते हैं। मैं दूसरों के ऑर्डर छोड़कर यहाँ आऊंगी, मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। ठीक है भाई, इसे आधा पैसा दे दो, हमें शांति चाहिए, बस काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इमली देख लो, अब इस किचन की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। सफाई का खास ख्याल रखना। मैडम, आप बस ऑफिस जाओ, अब ये किचन मेरी जिम्मेदारी है। आप देखना मैं इसे कैसे संभालती हूँ। वाह, पोहे तो बहुत लाजवाब बनाया है इमली ने। विमला, तुम भी चक्कर देखो। हाँ, स्वाद तो है। चलो, अब मुझे कम से कम गैस के सामने खड़ा नहीं होना पड़ेगा। राहुल, सच में इमली के हाथ में जादू है। देखो, आज मैं 5 मिनट पहले ही निकल रही हूँ क्योंकि टिफिन तैयार है। शुक्र है घर में शांति तो आई। अब कम से कम सुबह सुबह का ड्रामा तो खत्म हुआ। इमली रसोई में बर्तन मांज रही थी और सारा सामान तरीके से लगा रही थी। साहब, आप लोग फिक्र मत करो, मैंने कहा था ना, अब ये किचन मेरा है। आप लोग बस राजाओं की तरह बैठो। बहुत अच्छी बात है इमली। हमें बस ऐसा ही कोई इंसान चाहिए था जो घर को अपना समझकर काम करे। चलो राहुल, मैं निकलती हूँ। इमली, शाम को दाल चावल बना लेना, मेरा बहुत मन है। जी मैडम, सब हो जाएगा, आप बस अपने काम पर ध्यान हो, यहाँ का मैं देख लूंगी। पूरे परिवार को लगा कि उनकी सारी मुश्किलें खत्म हो गई है और घर में अब सिर्फ खुशियां होगी। पापा, ये बेस्ट फैसला था। देखो, मम्मी भी आज आराम कर पा रही है। बिल्कुल, बस भगवान करे ये इमली ऐसे ही काम करती रहे। इमली ने रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर पूरे घर को एक अजीब नजर से देखा। अब देखना, इस रसोई में मेरी मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मारेगा। प्रिया का टिफिन आज सच में बहुत ही अच्छा बना था और ऑफिस में सबने तारीफ की। राहुल, इमली तो सच में कमाल की है, आज लंच में सबको मजा आ गया। हाँ प्रिया, पापा भी कह रहे थे कि खाना बहुत ही लाइट और टेस्टी है। घर के लोग खुश थे कि उनकी रसोई अब एक एक्सपर्ट के हाथों में है। विमला, आज शाम को चाय इमली से ही बनवाना, देखना वो कैसा बनाती है। हाँ, मैं तो अब बस आराम करूंगी, बहुत काम कर लिया पूरी जिंदगी। रात को इमली ने जब किचन साफ किया तो एक एक डिब्बा अपनी जगह पर बिल्कुल सीधा रखा था। साहब, किचन साफ हो गया है, अब कोई अंदर मत जाना, मैंने पोछा लगा दिया है। ठीक है इमली, तुम अब घर जा सकती हो, कल सुबह टाइम पर आ जाना। जी साहब, याद रखना किचन अब साफ है, कोई गंदगी मत करना। उस रात सतीश जी के घर में सब बहुत समय बाद चैन की नींद सोए थे। इमली को घर में आए 1 हफ्ता हो चुका था और अब उसकी टोन धीरे धीरे बदलने लगी थी। दोपहर का समय था और सतीश जी को दवा लेने के लिए पानी की जरूरत थी। सतीश जी जैसे ही किचन में कदम रखने लगे, इमली ने हाथ का इशारा करके उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया। बाबा जी रुक जाइए, रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ चले जा रहे हैं आप? अरे इमली, बस पानी लेना है, घुटनों की दवा खानी है मुझे। आप बाहर बैठिए बाबा जी, मैंने अभी अभी पोछा लगाया है और फर्श अभी तक गीला है। आप अंदर आएंगे तो पैरों के निशान पड़ जाएंगे, फिर मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। अरे तो क्या हो गया, मैं किनारे किनारे से निकल जाऊंगा, प्यास लगी है मुझे। नहीं बाबा जी, आप बाहर जाइए, मैं पानी लेकर बाहर आ रही हूँ। जब मैं यहाँ काम कर रही हूँ तो किसी को अंदर आने की जरूरत नहीं है। सतीश जी चुपचाप बाहर चले गए और इमली ने पानी लाकर उन्हें हॉल में पकड़ा दिया। शाम को प्रिया ऑफिस से वापस आई और उसने किचन के स्लैब पर अपना बैग और फल की थैली रख दी। मैडम, ये बैग यहाँ से हटाइए, आपको पता है बाहर से कितनी धूल मिट्टी आती है, मैंने अभी ये स्लैब चमकाया है। अरे इमली, बस 2 मिनट रखा है, मैं फल निकाल कर बैग अंदर ले जा रही हूँ। नहीं मैडम, आप फल बाहर लेकर चली जाइए, यहाँ डस्टबिन में छिलके मत डालिएगा, मक्खियाँ भिनभिनाने लगती है, मुझे गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। इमली, ये डस्टबिन तो कूड़ा डालने के लिए ही है ना, अब छिलके लेकर मैं कहाँ जाऊँ? आप मुझे दे दिया करो, मैं जब कल सुबह जाऊंगी तो बाहर बड़े कूड़ेदान में डाल दूंगी, किचन के अंदर कचरा रहेगा तो बदबू आएगी। आप प्लीज बाहर जाइए, मेरा काम बढ़ जाता है। प्रिया हैरान होकर अपना बैग और फल लेकर किचन से बाहर आ गई। रात को राहुल जिम से आया और उसने फ्रिज खोलकर ठंडे पानी की बोतल निकालनी चाहिए। साहब, फ्रिज को हाथ मत लगाइए, अब भी मैंने उसमें कपड़े से पोछा मारा है, आपके उंगलियों के निशान पड़ जाएंगे उस पर। कमाल है इमली, अब पानी पीने के लिए भी मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। साहेब, बात परमिशन की नहीं है, आप लोग आते हो बस गंदा कर के चले जाते हो, मुझे पता है ना सामान कहाँ रखा है, आप बस बाहर बैठो, मैं बोतल ला कर देती हूँ। यार ये तो हद हो गई, पानी पीने के लिए भी ऐसा लग रहा है जैसे किसी ऑफिस में लाइन लगानी पड़ रही है। इमली ने राहुल के हाथ से बोतल ली और उसे बाहर ले जाकर दे दिया, फिर तुरंत फ्रिज के दरवाजे को दोबारा पोंछने लगी। अगले दिन सुबह प्रिया को अपने लिए हर्बल चाय बनानी थी। वो किचन में घुसी तो इमली बर्तन सेट कर रही थी। इमली, जरा हटोगी, मैं अपनी चाय खुद बना लेती हूँ, मुझे थोड़ी अलग तरीके की पसंद है। नहीं मैडम, आप रहने दीजिए, आप गैस जलाओगी तो दूध गिरेगा, फिर बर्नर गंदा होगा, मुझे पूरा चूल्हा साफ करना पड़ेगा।
अरे तो मैं साफ कर दूंगी ना इमली, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? आपसे साफ नहीं होगा मैडम, मुझे पता है। आप लोग बस ऊपर ऊपर से कपड़ा मार देते हो, मुझे गहराई से सफाई पसंद है। आप बाहर बैठो, मैं आपकी चाय ला रही हूँ। प्रिया बिना चाय बनाए ही किचन से बाहर निकल गई और सोफे पर बैठ गई। विमला जी हॉल में बैठी ये सब देख रही थी और उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। बहू क्या हुआ, चाय नहीं बनाई? मम्मी जी इमली तो किचन में घुसने ही नहीं देती है, कहती है गंदगी हो जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे ये हमारा किचन नहीं उसका प्राइवेट कैबिन है। मुझे भी कल उसने ऐसे ही टोक दिया था जब मैं चम्मच ढूंढने गई थी, बोली कि सब गड़बड़ कर दूंगी मैं। पापा ये औरत तो कुछ ज्यादा ही कर रही है। सफाई अपनी जगह है पर घर वालों को ही किचन से बाहर कर देना तो गलत है ना। अभी अभी नया नया काम है, शायद इसलिए ज्यादा दिखा रही है। कुछ दिन देखो शायद ठीक हो जाए। पापा जी मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा, इसकी टोन तो देखो जैसे हम पर एहसान कर रही हो। रात को इमली ने जाते समय फिर से सबको वार्निंग दे दी थी। साहिब किचन बिल्कुल चकाचक है, रात को कोई झूठे बर्तन अंदर मत छोड़ना, और पानी चाहिए तो बाहर बोतलें रख दी है मैंने, अंदर मत घुसना। अब कोई भी। ठीक है इमली तुम जाओ, हम सब देख लेंगे। शनिवार की रात थी और पूरा परिवार घर पर ही था। तभी अचानक राहुल की बहन अंजलि अपने पति के साथ सरप्राइज देने पहुंच गई। सरप्राइज भैया भाभी, देखो हम आ गए। अरे अंजलि तुम लोग अचानक, बहुत अच्छा किया, आओ आओ बैठो। यार बहुत बढ़िया हुआ, आज तो कोई अच्छी मूवी देखते हैं घर पर ही, बाहर बहुत भीड़ होगी। हाँ बच्चों, आज हम भी तुम लोगों के साथ बैठेंगे। विमला तुम भी आज मूवी देखो। तो फिर मूवी के साथ कुछ खाने पीने का इंतजाम भी तो होना चाहिए ना, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक कॉफी के बिना तो मूवी का क्या ही मजा। इमली तो चली गई है पर आज मौका है, चलो राहुल आज हम खुद किचन संभालते हैं। राहुल प्रिया और अंजलि हंसते खेलते किचन के अंदर घुस गए। इमली ने किचन को बिल्कुल कांच की तरह चमका कर छोड़ा था। देखो इमली ने दूध के पैकेट भी बिल्कुल लाइन में रखे हैं, आज सब हिला देते हैं। प्रिया ने कॉफी फेंटनी शुरू की और राहुल पॉपकॉर्न बनाने लगा। अंजलि ने चिप्स के पैकेट खोले और कोल्ड ड्रिंक्स निकाली। भाभी ये कॉफी पाउडर कहाँ रखा है, डिब्बा मिल नहीं रहा। रुको मैं ढूंढती हूँ। इमली ने सब छुपा कर रखा है ताकि हम हाथ ना लगा सके। पॉपकॉर्न बनाते समय थोड़ी मकई फर्श पर बिखर गई और कॉफी फेंटते वक्त स्लैब पर कुछ छींटे पड़ गए। स्लैब पर चीनी के दाने बिखर गए और बर्तनों का ढेर सिंक में जमा हो गया। क्या बात है, आज तो किचन में असली रौनक लग रही है, वरना इमली के सामने तो यहाँ सन्नाटा पसरा रहता है। पापा आज हम अपनी मर्जी के राजा हैं, जितनी गंदगी हो कल इमली साफ कर देगी। आखिर पैसे किस बात के लेती है। रात भर सबने मूवी देखी, खूब मस्ती की और देर रात सब सो गए। किचन सिंक से किचन में सिंक बर्तनों से भरा था। स्लैब पर चिप्स के पैकेट और कॉफी के निशान थे और फर्श पर थोड़े पॉपकॉर्न गिरे हुए थे। अगली सुबह ठीक 7:30 बजे इमली आई और जैसे ही उसने किचन का दरवाजा खोला उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। ये क्या कर दिया, ए मेरी रसोई का क्या कबाड़ खाना बना दिया, किसने की ये गंदगी। इमली की आवाज सुनकर प्रिया और राहुल हड़बड़ा कर उठे और किचन की तरफ भागे। क्या हुआ इमली, इतना क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? मैडम ये देखिए मेरा पूरा किचन सत्यानाश कर दिया आप लोगों ने। ये फर्श पर क्या गिरा दिया, और ये स्लैब, हे भगवान इतनी चींटियां लग गई है चीनी पर। अरे इमली कल रात मेहमान आ गए थे तो हमने बस थोड़ा नाश्ता बना लिया था, तुम साफ कर दो ना, इसमें इतना हंगामा क्यों कर रही हो। साफ कर दूं साहब, आपको पता भी है मुझे एक एक कोना चमकाने में कितनी मेहनत लगती है। आप लोग बस मजे करते हो और सारा काम मेरे सिर पर डाल देते हो। मैंने कहा था ना कि किचन में मत घुसना। सतीश जी भी शोर सुनकर वहां आ गए और इमली का रवैया देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा। इमली लहजा ठीक रखो, ये इस घर के मालिक है, अगर रात को कुछ बना लिया तो उन पर चिल्लाओगे तुम। बाबा जी मालिक होंगे अपने ऑफिस में, ये रसोई मेरी मेहनत से चमकती है। अगर आप लोगों को यही गंदगी मचानी है ना तो मुझे बता दो, मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगी फिर। अब जब तक मैं ये पूरा किचन दोबारा नहीं धो लेती कोई यहाँ चाय के लिए भी नहीं आएगा। विमला जी ने धीरे से कहा, बेटा हमें बस एक कप चाय चाहिए थी, दवा लेनी है। अब कोई चाय नहीं मिलेगी, पहले ये सारा कबाड़ साफ होगा फिर पोछा लगेगा। आप लोग बाहर बैठो, मेरा सिर मत खाओ सुबह सुबह। प्रिया को अब गुस्सा आ रहा था। उसने देखा कि इमली ने मम्मी जी को भी झिड़क दिया था। इमली बस बहुत हुआ, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। ये हमारा घर है और हमारी मर्जी, जब चाहे हम किचन इस्तेमाल करें। तो फिर खुद ही साफ कर लिया करो मैडम। अगर मुझे सफाई करनी है तो मेरी मर्जी चलेगी, मुझे गंदगी में काम करना पसंद नहीं है। इमली ने बड़बड़ाते हुए बाल्टी और पोछा उठाया और जोर जोर से बर्तन पटकने लगी। पूरे घर का मूड खराब हो चुका था। प्रिया ये औरत अब सिर पर चढ़ गई है, सफाई के नाम पर ये हमें मानसिक प्रताड़ना दे रही है। आज इसका आखिरी दिन है, मैंने कल रात ही सोच लिया था, पर आज इसने जो बदतमीजी की है उसके बाद तो इसे एक पल भी नहीं रखना।
इमली ने करीब 2 घंटे तक किचन को रगड़ा और धोया। वो बार बार जोर जोर से फर्श पटक रही थी ताकि सबको पता चले कि वो कितनी नाराज है। करीब 10 बजे जब नाश्ता बना तो किसी का खाने का मन नहीं था। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और इमली अपनी सैलरी का इंतजार कर रही थी। साहब, नाश्ता मेज पर है और हाँ, आज मेरा महीना पूरा हो गया है, मेरी सैलरी दे दो और अगले महीने का एडवांस भी। राहुल ने शांति से अपनी जेब से पैसे निकाले और मेज पर रख दिए। ये लो इमली, तुम्हारी पूरी सैलरी, और इसमें तुम्हारे ट्रायल के पैसे भी जोड़ दिए हैं। इमली मुस्कुराते हुए पैसे उठाने लगी, तभी राहुल ने उसका हाथ रोक दिया। पर एक बात सुनो, ये तुम्हारी आखिरी सैलरी है, कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। इमली के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और वो हक्की बक्की होकर सबको देखने लगी। क्यों साहिब, क्या हुआ? क्या मेरा खाना अच्छा नहीं है? कल रात आप लोगों ने इतना सब खाया, कोई कमी थी क्या? नहीं इमली, तुम्हारे खाने में कोई कमी नहीं है, खाना तो तुम लाजवाब बनाती हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर क्या बात है? सफाई देखो, मैंने अभी 2 घंटे लगाकर किचन को फिर से नया जैसा बना दिया। क्या कोई और काम वाली इतनी मेहनत करेगी? समस्या यही है इमली, तुम्हारी ये मेहनत हमें बहुत महंगी पड़ रही है। मतलब मैं समझी नहीं मैडम। तुम्हारी सफाई की जिद ने हमें हमारे ही घर में पराया कर दिया है। हमें पानी पीने के लिए तुमसे पूछना पड़ता है, फल छिलके हाथ में लेकर घूमने पड़ते हैं, और रात को अगर हमने अपने ही किचन में पॉपकॉर्न बना लिए तो तुम हम पर ऐसे चिल्लाती हो जैसे हमने कोई अपराध कर दिया हो। पर मैडम, मैंने तो अपना घर समझकर ये सब किया था ना। मैं चाहती थी कि मेरी रसोई सब साफ रहे। बेटा, अपना समझने का मतलब ये नहीं होता कि तुम असली मालिकों को ही बाहर का रास्ता दिखा दो। तुमने इस रसोई को अपनी जहागीर बना ली थी। तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी दवा के लिए, चाय के लिए तरस गई थी और मेरी बहू अपने किचन में ही जाने से डरने लगी थी। शायद मैं आगे से ध्यान रखूंगी, मैं थोड़ा कम टोकूंगी। इमली, हमें तुम्हारे हाथ का खाना पसंद है, पर अब तुम सफाई नहीं करोगी, तुम सिर्फ आओगी, खाना बनाओगी और चली जाओगी। बस हमें तुमसे इतना ही चाहिए। जैसे आप लोगों की मर्जी, रसोई आपकी पर घर आपका, सब कुछ आपका। मैं तो अच्छा ही कर रही थी। जय जय राम जी की।